नया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो। गुरु कृपाशी पाइया। आकामूरति अमीय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़ी। साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु आप ही के हैं। हम लोग जो है अज्ञान बस अलग हो गया। आपको जाना वही है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांधो। मरकट मुठा भरम में बांध। पुपुली में बाधत भ्रमय सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। आप इस शरीर में कैद नहीं हो। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कैद हो, कभी आप बोलते हैं कैद नहीं हो। आपका यही प्रश्न होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अनंत जन्मों से हम लोग इस संसार में जो है भटक रहे हैं। परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सदगुरु महप्रीत। तो आपको प्रेम तो करना ही पड़ेगा। बिना सदगुरु के प्रेम के जो है आप बूझ ही नहीं पाओगे। अब प्रेम जो है, प्रेम के बारे में मैं रोज ही बताता हूं। प्रेम के बारे में मैं रोज ही बताता हूं। यह प्रेम जो संसार में है वह नहीं है। प्रेम तो सदगुरु देश में है और वहां जो है सूरत से रहा जाता है, शरीर नहीं है वहां। यह प्रेम जो है शरीर से नहीं होता।
संतों का प्रेम जो है पूरे संसार से होता है। आप ये मत सोचिएगा ये जो सभा में जुड़े हुए हैं सबसे प्रेम हो गया, देखे नहीं है किसी को, लेकिन देख भी रहा हूं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। बहुत से इसमें जो है गुरु भाई है, गुरु बहन है, बात नहीं हुआ है, देखे भी नहीं है। आजकल वीडियो कॉल भी है, बात कर सकते हैं, लेकिन जो है अंदर में ही प्रेम हो गया। जब आपकी वाणी जो है हृदय में प्रवेश करती है, वाणी से भी प्रेम हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जब आपकी आवाज जो है ये सदगुरु की वाणी है, ये जो वाणियां हैं सदगुरु की वाणियां हैं। जब आप भजन गाते हैं, भजन से ही मालूम हो जाता है आप दुखित हैं, सुखी हैं। आपकी वाणी आवाज सुन करके ही पता लग जाता है। मैं पहले सुनता था, महारथी संत जी जो है बताती थी, संत जो है आपको कहने की जरूरत नहीं है, वह जो है ऐसे ही बूझ जाता है। ये सदगुरु की अपार महिमा है। ये सदगुरु की जो है अपार महिमा है। सब लोग जो है पूरा संसार सदगुरु के चरणों से ही आया है। अब इस भेद को कौन बुझेगा? पूरा संसार जो है सदगुरु के चरण से ही आया है और उसी में जाओगे तब आपको जो है सुख और शांति मिलेगी। अब सदगुरु के चरण में कैसे जाना है, यही भेद आपको बुझना है। अब एक संत है तो बोला नहीं, मर जाने के बाद तो खत्म हो गया। चेतना अजर अमर है, देह चेतना मन ही सी, चेतन योग आधार, अमन सुसुप्ति में नहीं रही, जड़ भय दी हयसार। ये शरीर की तीन अवस्था होती है। एक होती है जागृत, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपकी वाणी मेरे पास आ रही है, मेरी वाणी आपके पास जा रही है, यह जागृत अवस्था है। एक स्वप्न अवस्था होती है जिसमें मन जो है दिन भर अनेक जन्मों के उसमें जो है वो मनन करता रहता है। वह अवस्था न सोने की है न जगने की है, दोनों के बीच की है, वह है स्वप्न जो है। और उसके बाद से जो है जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, एक सुसुप्ति अवस्था होती है। इसमें मन जो है चुपचाप एकदम जा करके सो जाता है। यह जो है 2 घंटा है शायद। मन सुसुप्ति में नहीं रही, जड़ भय दी हयसार। वैज्ञानिकों ने जो है मन की चाल को जो है पकड़ना चाहा है।
उनका मशीन में लगा करके रखे रहे वो। तो 2 घंटा, 2 घंटा है या 3 घंटा है, 2 ही घंटा है शायद, जो है भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एकदम मन जो है एकदम निष्क्रिय हो जाता है। उस समय आपकी चेतना शरीर में नहीं रहती है। कोई आपका घर में घुस जाए, आपका जेब से कुछ निकाल ले, उस समय पता नहीं चलेगा आपको। ये 3 अवस्था और भी अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये 3 अवस्था में पूरा संसार है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्था है, पूरा संसार इसी में है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसके बाद से आती है तुरिया। स्वामी जी सारे का जो है ना दोहा लिखे हुए हैं। जागृता है स्थूल में, स्थूल शरीर में है। तो और ये जो कैसे कैसे खत्म होती है वो अभी लिखे हैं दोहा स्वामी जी। अभी दोहा अभी याद नहीं है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था में जब हम लोग, उस अवस्था को कहा जाता है जब हम लोग गुरु प्रदेश में, गुरु के चरण में, जो आपको भूमि पर बताई जाती है, यहां ध्यान करिएगा। तो जब हम ध्यान करने लगते हैं तो वो तुरिया अवस्था हो जाती है। जब आप सदगुरु के चरण में देखते हैं, आप हो और गुरु का चरण है, और देखने की क्रिया जो है, 3 चीजें हैं। आपका भूमि पर, जिस भूमि पर आपको साधना बताई गई है, उसके भी सारे भजन हैं। जिस भूमि की आपको साधना बताई गई है, प्रथम भूमि है, द्वितीय भूमि है, तृतीय भूमि है, चतुर्थ भूमि है, पंचम भूमि है, सार शब्द है। ये अंदर में सूक्ष्म होते चली जाती है। तो जब आप भूमि पर बैठ करके, आप नहीं बैठते हो, आप तो जो है आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दुमी नहीं दे, बैठो मन माता मारी करा, सुमिरा पुर सविदे। तो सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारे मति धीर। ये सुमिरन है। तो जो हम लोग जो है गुरु का चरण में बैठते तो है, लेकिन मन भागने लगता है। स्कूल में जाओ तो जो पढ़ाने के लिए तो कहीं और चला जाता है, और जो है घर में आ जाओ, पति के पास रहो तो कहीं और चला जाता है। कभी आपका साथ नहीं देता ये मन जो है। आप चाहते हो कुछ करना, एक करवाता है कुछ आपसे। पूरे धरती के ऊपर जो है मन ही पूरे संसार को पकड़ रखा है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसिनी हो। पूरे विश्व को जो है
ये माया का देश ही है और माया मन ही है। मैं आपको इस विषय में लाना चाहता हूं कि ये शरीर का मृत्यु होने के बावजूद भी आपके दुख कम नहीं होंगे। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। ये जो है आपका स्थूल शरीर है, इसके बाद से सूक्ष्म शरीर हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में भी दुख सुख होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। बीज जो है आपने देखा है, बीज जो है बरगद का जो बीज है बहुत छोटा है, उसके अंदर से विशाल वृक्ष जो है वो पैदा होता है। आप देखा ही है। तो बीज जो है सूक्ष्म रूप से हो गया। आप भेद को समझिएगा। जागृत है स्थूल में, स्वप्न है सूक्ष्म माय। आप भेद को समझिए। तो दुख दूर नहीं होते हैं। आप सोचते हो बहुत से संसार में आप देखते हैं इतना दुख हो जाता है, जा करके आत्महत्या कर लेते हैं। अब जब दुख आ गया तो आप क्या करोगे? प्रश्न यही है कि दुख आ गया तो क्या करना है? यही भेद बता दीजिए। आप यही पूछते हो। तो जब दुख आ गया तब आपको क्या करना है? रात आ गई तो क्या करना है बताओ? चुपचाप सो जाना है। रात कट जाएगी और जगे रहो कि नहीं अब कब रात खत्म होगी, कब रात खत्म होगी, तो दुखित हो जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इतना भेद आपको नहीं समझ में आ जाता है। जब दुख आ जाता है तब क्या करना है? चुपचाप सो जाओ। मुंह बंद, बाड़ी बंद, आंखें बंद, कान बंद, सब बंद कर लो। सोचना बंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब दुख आ जाता है तब क्या करते हैं? चुपचाप सो जाओ। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। उसका समाधान के बारे में सोचना है। दूसरों को दोष रोपण नहीं लगाना है। हम लोग जब जो है दुख जो है जब आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बाणी जा रही है नहीं जा रही है? कोई बोल दे जय सदगुरुदेव। लग रहा है आवाज नहीं जा रही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप भी दूजो जागृत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये बड़ा जो है विचित्र बातें हैं जो है। अभी जो है मैं इसमें मोबाइल में थोड़ा आंख खोल करके देखा तो जो है लग रहा है आवाज नहीं जा रही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी बात चल रही थी कि जब दुख आ जाता है तब क्या करें। जो प्रश्न यही है, पूरा संसार का जो है प्रश्न है। द दुख सागर संसार में सदगुरु ये कयदार। दुख सागर संसार में
सद्गुरु ये कयदार अमन बच काया सीए शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भी बूझो। पूरा संसार ही दुखमय है, आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला संसार में, अपनी बात वो सब लोग सुनाएंगे। ये संसार ऐसी ही है। संसार जो है आपका दुख दूर नहीं करेगा, आप गलतफहमी में हो। आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, अपना दुख वो दूर कर ले बहुत बड़ी बात है, आपका दुख कहां से दूर करेगा वो? आप ये मत सोचिएगा। पति अलग दुख से दुखित है, पत्नी अलग दुख से दुखित है, ये सारा मन की चाल है। ये मन ही दुख सुख ले आता है, मन ही जो है यही दुख सुख लाता है। तो करना क्या है? चुपचाप गुरु के चरण में मन को जो लगा करके और चुपचाप सो जाना है। मन ही जो है वह सूरत में बदल जाता है। आप भेद को समझिए। मन के अंदर में जो है, जब देखिए मन कब होता है, जब ये संसार की बातें सोचने लगता है तो उसको मन हो जाता है। आप भेद नहीं बूझते हैं। जब आपकी चेतना इस संसार के बारे में सोचने लगती है, पति ऐसा, पत्नी ऐसा, कमाया नहीं, धन रुपया पैसा, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी, इसमें जब सोचने लगता है तो वो मन हो जाता है। और जब वही जो है गुरु के चरण की बात सोचने लगता है तो वह सुरति हो जाती है। आप भेद को समझिएगा। आपका पति जो है हर समय पति नहीं होता है। आप संसार में पति के संग चलते हो, आते हो, जाते हो। वह आपका सहायक होता है, आपका मित्र होता है, आपका दोस्त होता है। पति जो है हर भाव में रहता है और वही इसका उल्टा पत्नी भी हर भाव में रहती है। लेकिन पूर्ण रूप से जो है पति पत्नी जो है जड़ शेष पर रहते हैं, जहां कोई नहीं रहता है। आप भेद को समझिएगा। जड़ शेष पर होता है, वहां दो ही होते हैं, तीसरा नहीं होता। और जैसे ही उसका बेटा आ गया, बेटी आ गई, वो फिर बदल जाती है, मां हो जाती है, पत्नी खत्म। आप भेद को समझिएगा। जब वहां कोई नहीं है तब वो जो है पति पत्नी है, और जहां बेटी आ गई तो पति पत्नी खत्म, फिर वो माता पिता हो जाते हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, वो अपने आप ही हो जाता है। आपको बदलना नहीं पड़ता है। फिर वो जो है अपने आप ही बदल जाता है। सदगुरु का ज्ञान ऐसी ही है। उस भूमि पर आपको बैठते ही सब बदल जाएगा। लोग बोलते हैं झूठ मत बोलो, सच मत बोलो, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना। जब आप उस भूमि पर बैठोगे अपने आप सारे चेंज हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपका बेटा है, बेटी है, तभी तक है वो। जैसे ही वो घर के दरवाजे में आ गया और स्कूल का ड्रेस ड्रूट निकाल करके रख दिया,
वो आपकी बेटी हो जाती है, आपका बेटा हो जाता है। जैसे ही वो जो है दरवाजे से जो है ना ड्रेस पहन करके, ड्रेस पहनते पहनते वो विद्यार्थी हो जाता है, और जो दरवाजे से बाहर निकलते ही फिर वो आपका बेटा नहीं रहता है। रहता तो है लेकिन वो आपका उस समय बेटा नहीं होता है, न बेटी होती है, वह उस स्कूल का हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को समझो। जैसे ही वो जो है स्कूल से बाहर गया, वो गया स्कूल में, जैसे ही वो स्कूल के दरवाजे के अंदर, गेट के अंदर घुसता है, अब वो छात्र भी नहीं रहा, अब वो उस क्लास का जो है छात्र हो जाता है। 8वीं में पढ़ता है, तो जैसे ही गेट के अंदर हो जाएगा तो उसको यही लोग बोलेगा ये 8वीं क्लास का लड़का है या लड़की है। आप भेद को समझिए, आपका बेटी वहां खत्म है। और जैसे ही वो क्लास टीचर के पास गई तो क्या बोलेगा, ये इनके लड़के हैं। टीचर क्या बोलती है, टीचर जो है स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। तो अभी तक तो उसके 2 ही बच्चे थे, और वहां जाती है प्रिंसिपल के पास तो बोलती है मेरे 40 बच्चे हैं, मेरे 40 बच्चे हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बूझो। जब वो प्रिंसिपल के पास पहुंचती है अपना खाता बही ले करके, तो बोलती है आज मेरे 40 बच्चे आए हैं। वह यह नहीं कहती कि मेरे 2 बच्चे हैं। आप भेद को समझिएगा। वह जो है, अब जैसा स्कूल है तो यह कहती है कि मेरे स्कूल में जो है 40 लड़के हैं, मेरे 40 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वह कहता है कि मेरे 40 लड़के हैं, मेरी 40 लड़कियां हैं। ये तो बुझना आपका ना काम है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतना वही है, चेतना को ही मन कहा जाता है। अब वह घर में आकर के जो है थोड़ा बोलेगी जय पति को कि मेरे 40 बच्चे हैं, मेरे 80 लड़के लड़कियां हैं मिला करके, ऐसे नहीं ना बोलेगी, वो बदल जाएगी। वो ऐसी ही ये मन है, जो है चेतना है। ये जब इस शरीर में हो गया, आ गई, कैद हो गई, तो ये जीव है। और जब यही जो है गुरु के चरण में चले गया तो वह आत्मा हो जाती है, और उसी में जा करके जो है मिलकर खत्म हो जाती है। तो वही जो है परम प्रभु आनंदित में पहुंच जाती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए। तो जब आप गुरु के चरण में जाते हो तो शरीर थोड़ा हो जाती है। सदगुरु को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है। आप गोरे हो, लंबे हो, काले हो, गुबराले बाल है, लंबे बाल है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप धनवान हो, निर्धन हो, सदगुरु जो है आपकी चेतना को कहता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जब आपकी चेतना गुरुचरण में रहेगी तभी ना आनंदित होगी। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो।
सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्त बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। ये शरीर आपका जो है संसार के काम के लिए है और जो है प्रभु प्राप्ति के लिए है, क्योंकि इसी शरीर में तो आपको जो है प्रभु प्राप्त करना है। वो जो है बिरहनी कहती है, आरती साजे बीरहीना, दर्शन दीजो नाम, अमर होंगे फिरा मिलूंगे, मोयावी के काम। आरती साजे बीरहीना, दर्शन दीजो नाम, अमर होगी फिरा मिलूंगे, अमोहियावे के काम। बिरहनी जो है सदगुरु के आगे आरती उरती थाल लगा करके, आप जानती ही हो आरती की थाली होती है, वो साधारण थाली नहीं होती है। हम लोग जो है अपना घर में जिसका जैसी सामर्थ्य है हम लोग कर लेते हैं। आरती की थाली में जो है भोजन भी नहीं किया जाता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, आप भेद को बुझिए, ज्यादा रुझाना नहीं है। ये आपके भाव होते हैं कि नहीं हमने कह दिया कि उसमें खाना नहीं खाना है तो खाना भी मत खाओ, जैसी आपकी परिस्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं स्वामी जी के लिए अलग से थाली करो, वो सब देखो आपके सामर्थ्य के ऊपर है, ये आपके भाव हैं। आपके पास है तो उसके लिए एक अलग से थाली रख लीजिए, लेकिन उसमें अझुराना नहीं है, क्योंकि ये बड़ा जो है छोटी छोटी बातें जो है विषय में आती रहती हैं और लोग जो है बिना मतलब में इसी में अजुराए रहते हैं। अब कोई बोलता है नहीं सोने की थाली होना चाहिए, कोई चांदी की होना चाहिए, कोई पीतल के होने चाहिए, कोई तांबा के होने चाहिए, कोई अरे भैया जैसा आपका है घर, कुछ नहीं है तो ऐसे ही दीपक ही हाथ पर लेकर के आप कर लीजिए। ये आपके भाव के ऊपर है। आप जैसे भी करेंगे आपको लाभ उतना ही मिलेगा। ये मत समझिए कि जो है कोई सोने की थाली में लेकर के जो है वो स्वामी जी की आरती उतार रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, और मेरे पास जो है एक ही थाली है उसी में खाना खाते हैं और उसी में हम करेंगे तो हमको कम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सदगुरु जो है आपकी प्रेम और भाव को देखता है, सीधा सीधे आप बुझ जाइए। आपके पास सामर्थ्य है तो सोने का रख लीजिए, जैसा है आप भेद को बुझिए, इसमें अजुराना नहीं है। तो आरती साजे बीरहीना, दर्शन दीजो नाम, अमरोगे फिरा मिलूंगे, अमोहियावे के काम। तो बिरहनी जो है वो थाल में जो है फूल उल रख करके और जो है घी बाती जो है लगा करके जला करके, और वो कहती है हे प्रभु मुझे दर्शन तो दो,
मैं मर जाऊंगी तब आप दर्शन दोगे तो मेरा किस काम का। वही कह रही हो, बेरही न साजे आरती, दर्शन दीजो नाम, अमर होगे फिरा मिलूंगे, फिर मावी मोहिका। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, मरने के बाद जन्म होता है, मरने के बाद जन्म होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। चेतना अजर अमर है। अब एक संत है, वो बूझ ही नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं मर गए तो मर गए जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो। मन को आप कहीं भी भेज दो, वो जो है चला जाता है। मन को जो है आप कहीं भी भेज दो, चला जाता है वो। उसको भेजने के लिए कोई दरवाजा बंद करने से क्या वो रुक पाता है? नहीं। आप भेद को समझिए। मन को जो कहीं भी भेज दो, एक पल में पहुंच जा रहा है, सूरज पर पहुंच गया। सूरज में इतनी गर्मी है कि वहां पर वैज्ञानिक अभी जाने के लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं, इतनी गर्मी है वो। तो मन को वहां भेज दो, वो तो चला जा रहा है। आपका घर में चूल्हा जलता है, गैस जलता है, मन को वहां भेज दो, जलता थोड़ा है वो, कहां जलता है। उसको पानी में डाल दो, वहां भी चला जाता है। दूध में, दही में, घी में, कहीं भी भेज दो, वो तो चला जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद आपको बुझना होगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं। मन जो है, आप घर में बैठे हो और वो जो है कहीं चला जाता है, तो ये अपने मर्जी से न जाए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये अपना मर्जी से न जाए, आपका मर्जी से चले। आप इसको जहां चाहो तहां भेजो, यही कंट्रोल करना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, ये तो बहुत जगह चला जाएगा। अब एक उदाहरण सुन लो, बड़ा जो है इंटरेस्टिंग है। जो है हम लोग आर्मी में रहते थे, तो एकदम देश के बॉर्डर पर जो है, तो जो है मेरे जो है वो साथी ने, मैंने बोला भाई मैं बाजार जा रहा हूं, कुछ लाना है तो आप बता दो। आप भेद को जो है समझिए। देश की बॉर्डर पर, सीमा पर जो है बैठा हुआ है, अफसर है वो, मैं भी अफसर में था लास्ट में। तो वो मेरे को जो है बोला, आप बाजार जा ही रहे हो, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाजार जाना पड़ता। ये मतलब जो है पुरानी बातें हैं। तो जो है मेरे को बोला कि जो है ना, आप एक ताला लेकर के जो है आना। अब हम लोग बाजार भी मतलब जाना पड़ता है, जल्दी जल्दी लेकर के सामान जो है। तो मैं सोचा ताला क्या करेगा वो, मैं सोचा उसका बॉक्स होगा, हम लोग बॉक्स में सामान रखते हैं, तो उसी के लिए ताला चाहिए। मैं लेकर के आ गया जो है, और उनको मैंने दिया।
अब वो मेरे ऊपर बिगड़ गए, मेरे ऊपर बिगड़ गए जो है। वो तो संसारिक आदमी। बोला मैं ऐसा ताला लाने के लिए थोड़ा बोला था। अरे मैं बोला भाई ये ताला तो हर जगह लग जाएगा, आपका दरवाजे में भी लग जाएगा, बक्सा में भी लग जाएगा। तू बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा ताला थोड़ा बोला था। तो मैंने बोला आपने तो यही बताया था कि एक ताला लेकर के आइएगा। बोला नहीं नहीं इसको वापस करो, जो है ना आप वापस कर दो। मैं बोला ठीक है, मैं जाऊंगा तो मैं ही वापस कर पाऊंगा, दूसरा कौन वापस कर पाएगा, आप विचार करो। तो मैंने बोला आपको कैसा ताला चाहिए, वो ताला वापस नहीं करेगा वो, इसके बदली में दूसरा ताला चाहिए। तू जो है वो बोल रहे हैं कि मेरे घर में जो गेट लगा, मेरे घर में जो है गेट लगा है उसमें पत्नी ने बोला है कि ताला लेकर के आइएगा। अब आप विचार करो उनका मन कहां है, उनका मन रातों रहे हैं बॉर्डर पर, मन उनका वो गेट में लगा हुआ है। वो जो है पत्नी ने कहा है वो ताला लेकर के आइएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आप विचार करो, बैठे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर और मन कहां लगा है, वो घर में जो दरवाजा में जो है गेट है वहां ताला के लिए। छुट्टी जाना है उनको उनको जो है अभी 2 महीना बाकी है जो है। ऐसे ही है मन ये जो है। तो मैं बोला हमारे लिए तो हंसी मजाक का जो है मौका मिल गया। मैंने बोला भैया आप धन्य हो, आप बैठे हो देश के बॉर्डर पर, लेकिन आप यहां शरीर से हो, आपका मन तो वहां लगा हुआ है, पत्नी में लगा हुआ है और वो दरवाजे का गेट में लगा हुआ है। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए था ना कि जो है पत्नी मेरी बोली है वहां से। तो मैं बोला आप यहां से ताला लेकर के वहां जाएंगे, वहां खरीद लीजिएगा। तो बोला नहीं यहां मैं खाली हूं, तो यहां से मैं ढूंढ लूंगा, नहीं तो मेरे को ताला ढूंढने के लिए फिर कई दुकान, एक दिन मेरा ताला ढूंढने में ही बर्बाद हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप मन की चाल देखो ना, आप मन की चाल देखो। बैठे हैं देश के बॉर्डर में और मन जो है वहां से जो है हजारों किलोमीटर दूर जो है वहां पहुंचा हुआ है। कैसे गया वो, क्यों गया वो? क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा कि ये जो है गेट में जो है ताला लगानी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन उसका वहां लगा हुआ है। मैंने ऐसे मजाक में भी जो है वो जो है जब जो है 8-10 अफसर जब जो बैठते हैं, कोई मीटिंग होती, कोई बात होती, तो मैंने तो जो है खूब मजाक उड़ाते थे कि सर ये रहते हैं वहां, लेकिन इनका मन मन जो है वो ताले में रहता है, इनको हमारे पास मत भेजिएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सब लोग जो है हंसने लगते हैं। तो बोलते हैं कि भाई मन को क्या करेगा, वो तो कहीं भी रहने से कहीं भी चला जाता है। अब चूंकि पति पत्नी बच्चों से जो लगभग दूर ही रहना पड़ता है, वहां तो खुद रहने के लिए जगह नहीं, पत्नी कहाँ रहेगी, स्कूल कहाँ रहेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मन ऐसी ही है। तेया मान जा ली मजोरी रे,
बरज नहीं माने। यह मान जा लेम जोरी बरज नहीं माने। अजो कोई मान को रोकन चाहे, अजो कोई मन को बांधन चाही। भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। यह मन जा लेम जोरी बरज नहीं मानी। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे। हाथानया वे चोरी बरज नहीं माने। आया मान जा लेम जोरी बरज नहीं मानी। तो जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाही, जो कोई मन को बांधन चाही। राखी यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं मानी। जो कोई मन को रोकन चाही, जो कोई मन को बांधन चाही। जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे। भागी साल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं मानी। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे। हाथानया वे चोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सबा पची पची हारे। हाथानया वे चोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं मानी। तो जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रह गुरु चरणों की ओर बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रह गुरु चरण के छावरे बरज नहीं माने। यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने।
तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रह गुरु चरणों की छारे, बरज नहीं माने यह मान जा लीम जोरी, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, आपको यादों में जो है सदगुरु के चरण को जो है बसा लेना है। सुखदा पदारता अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आनंद तो चेतन देश में है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो
तृषा बुझानन। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको उसी देश में चलना है जहां सदगुरु आपको बुला रहा है, जहां सदगुरु देव आपको कह रहे हैं चलने के लिए। तो गगन ही द्वारे लौक लौकी, गगन ही द्वारे लौक लौकी। देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दिन एके बाव, गगन ही द्वारे लौक लौकी। देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दिन एके बाव, तन मनया तम भीजे। अवसुखा बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी। जीवन निज घर पाय, जन्म जन्म दुख नासी। जीवन निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा। प्रभु शरण मनाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप सदगुरु की चरण की महिमा को आप बूझिए। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी। सर्वठाम जस आय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी सुधिय उदेव, जहाँवासी आयलु जग माही। सखी सुधिय उदेव, जहाँवासी आयलु जग माही। चेतन रूपा सबंसा, गति चेतन है भेद। सखी सुधिय उदेव, जहाँवासी आयलु जग माही। सखी सुधिय उदेव, जहाँवासी आयलु जग माही। चेतन रूपा सबंसा, गति चेतन है भेष। सखी सुधिय उदेव,
जहाँ से आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, अमृत रस चीर साजी। ज्योति सुंदर है के सखी सुधि है उदेव। जहाँ से आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे, मानवांछित सुख भोगे। दुख जामे नहीं लेस, सखी सुधि है उदेव। जहाँ से आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावी, फिर चलू वही देव। जहाँ से आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही देव। जहाँ से आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही देव। जहाँ से आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही देव। जहाँ से आइलु जग माही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। तो स्वामी जी तो कह रहे हैं आपको चलने के लिए, और आप हो अजुराए हो यहाँ पर। यहाँ घर नहीं है आपका, जाना तो वहीं पड़ेगा। तो जहाँ से अइला, जहाँ से अइला, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला, जहाँ से अइला, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला, जहाँ से अइला, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ से अइला, जहाँ से अइला, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला तो मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला
तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, सारा शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, सारा शब्द गही चलु वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहार्दनी सारा शब्द का उपदेश ले लो और गुरु के चरण में रहा करो। अब मैं अपनी वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। सब लोग कट गया जय।